इन दिनों मसीही संगति या मसीही सहभागिता के विषय में हम देखते आए हैं। कल हमने इस बात को देखा कि कलीसियाई सहभागिता एक विश्वासी के लिए कितने ही आनंद का एक कारण होना चाहिए। जिस तरह से हम एक परिवार के अंदर माता पिता भाई बहन बच्चे जिस तरह से बहुत आनंदित होते हैं, हम कहीं भी बाहर जाते हैं, उसके पश्चात जब वापस अपने घर में आते हैं, अपने परिवार में आते हैं, तो कितना ही हमें अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे के साथ मिलना, एक साथ भोजन करना। जिस तरह से ये आनंद देता है, इससे कहीं बढ़कर परमेश्वर के घराने में हमारे सह विश्वासियों के साथ सहभागिता करना हमें आनंद देता है। तो ये होना चाहिए हमारे अंदर, कलीसियाई सहभागिता के प्रति हमारा जज्बा, हमारा जो समर्पण जो है वो इस तरह का होना चाहिए। हमने इस बात को देखा कि कलीसियाई सहभागिता का महत्व क्या है। हमने देखा कि एक आज्ञा है, और जब हम कलीसियाई सहभागिता में, विश्वासियों के साथ की सहभागिता में हम अपने आप को बहुत सक्रिय रूप से देते हैं, तो ये हमारी प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता का भी एक लक्षण है। इस बात का भी एक प्रमाण है कि हम प्रभु की आज्ञा के प्रति अपने आप को आज्ञाकारी कर रहे हैं। फिर हमने देखा किस तरह से प्रथम शताब्दी के विश्वासियों ने अपने आप को सहभागिता के लिए या संगति के लिए लौलीन किया। ये उनके ऊपर एक बोझ के रूप से लादा नहीं गया था, परंतु उन्होंने बड़े आनंद के साथ उन्होंने अपने आप को इसके लिए समर्पित किया। और हमने इस बात को भी देखा कि हमारे जीवन का जो अंततः लक्ष्य है वो इस संसार में कुछ कमा लेना और खाना पीना ये सब नहीं है, परंतु हमारे जीवन का जो अंततः लक्ष्य है वो यह है कि हम अनंतता के लिए जिए, हम प्रभु के राज्य के लिए और उसके धार्मिकता की खोज में अपने जीवन को व्यतीत करें। फिर हमने ये भी देखा कि कलीसियाई सहभागिता एक दूसरे की उन्नति करने का माध्यम है, और यदि हम चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए उन्नति का कारण बने और दूसरों के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति हो, तो फिर कलीसिया की सहभागिता को हमें कभी भी हल्के रूप से नहीं लेना है। इस बात को भी हमने देखा कि आत्मिक विकास के लिए कितना आवश्यक है। हम अकेले में रहकर या सहभागिता से दूर रहकर जिस तरह से हमारे जीवन में एक आत्मिक विकास होना चाहिए, परिपक्वता आनी चाहिए, ये नहीं आएगी। इसलिए परमेश्वर ने इसे डिजाइन किया है हमारे जीवन के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इस बात को देखा कि पाप से एवं शैतान से सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने मानो एक सुरक्षा कवच के रूप में विश्वासियों की सहभागिता, कलीसिया की सहभागिता हमारे लिए रखी है। हमने ये भी देखा कि हमारी सक्रियता, कलीसिया में हमारी सक्रियता कलीसिया की उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब कलीसिया के अंग हैं, देह के अंग हैं, और जब हर अंग अपने अपने कार्य को बिना किसी स्वार्थ के, दूसरों की उन्नति के उद्देश्य के साथ, परमेश्वर की महिमा के उद्देश्य के साथ, दूसरों की भलाई के लिए अपने आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करता है, तो उसके द्वारा क्या होता है? कलीसिया का विकास होता है, कलीसिया डेवलप होती है, कलीसिया गुणवत्ता में और संख्या में बढ़ती है, और उस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। हमने ये भी देखा कि हमारा जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है या फिर हमारी सक्रिय सहभागिता, हमारी सक्रिय भागीदारी दूसरों के लिए उदाहरण बन जाती है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि इन सारी चीज़ों के प्रकाश में आने वाले दिनों में हम अपने आप को लौलीन करें, सहभागिता के लिए लौलीन करें। हमने देखा कि कलीसियाई सभाओं से हम सर्वाधिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमने देखा कि इसमें तैयारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है या एक फैक्टर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम तैयारी के साथ सभाओं में जाएं, प्रार्थना पूर्वक जाएं, सिर्फ पाने के लिए ही नहीं, परंतु दूसरों को देने के लिए, सेवा करने की आकांक्षा के साथ जाएं। हम अपने जीवन को यदि अनुशासित नहीं करेंगे, है ना, अनुशासन, सोने का समय, उठने का समय, भोजन समय पर करने का अनुशासन, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार इन क्षेत्रों में अनुशासनहीनता के कारण सभाओं में जब हम बैठते हैं तो कई बार नींद आती है या आलस आता है, या हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं,
एकाग्रता के साथ नहीं बैठ पाते हैं, तो ज़रूरी है कि हमारे जीवन अनुशासित हो। तो और उसके बाद हम तैयारी करें, अगले दिन की अगर सभा है तो उसके लिए आज ही उसके लिए तैयारी कर लें, समय से पूर्व पहुँचें। और फिर हमने अंतिम बात ये देखी थी कि सभा के दौरान जब हम सभा में बैठते हैं, उस दौरान ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को हमेशा याद रखें कि हम किसकी उपस्थिति में हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हालांकि हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं, हो सकता है कि हम किसी जूम मीटिंग में बैठे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, इस बात का बोध हमेशा हमारे मन में होना चाहिए। एक 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 बात सिर्फ इसी से संबंधित मैं बताकर आगे बढ़ना चाहूँगा। जूम मीटिंग्स जो हम इस तरह से हम ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, इस तरह की सभाओं में ये इस बात की संभावना है कि हम थोड़े से जो है अनमने होकर बैठ जाएं या फिर पूरी रीति से एकाग्र होकर ना बैठें, क्योंकि हम हमारे भाई बहनों के साथ असेंबली हॉल में या चर्च हॉल में नहीं बैठे हैं। तो इसलिए अपने आप को और भी ज़्यादा अनुशासित करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह से बैठें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, और भले ही हमारे आसपास हमारे भाई बहन नहीं हैं, परंतु हम इस बोध के साथ बैठें कि आत्मा में तो हम एक दूसरे के साथ ही बैठे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। आज हम उसके बाद की कुछ बातों को भी देखेंगे। तो हम जब सभाओं में जाते हैं, तो सभाएं हमारे लिए सबसे अधिक लाभदायक हों, इस बात के लिए कुछ बातें जरूरी। हमने सबसे पहली बात देखी कि इसके लिए तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम नियमित रूप से सभाओं में शामिल हों। यदि हम सभाओं में स्पोरेडिक तरीके से या फिर कभी अटेंड करते हैं, कभी नहीं अटेंड करते हैं, कभी मूड हुआ, अच्छा लगा, मन लगा तो अटेंड कर लिया और नहीं तो नहीं किया, तो फिर ये हमारे आत्मिक जीवन में जिस तरह से इसका प्रभाव होना चाहिए वो नहीं होगा। जिस तरह से हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, है ना, नियमित रूप से हम भोजन देते हैं, सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, शाम को खाते हैं, इस तरह से नियमित रूप से जिस तरह से हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, व्यायाम करते हैं, इसी तरह से हमारे आत्मिक अभ्यास का एक अंग है कलीसिया की सहभागिता। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नियमित रूप से सभाओं में शामिल हों। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम सारी सभाओं को महत्व दें। मैं जब इन सभाओं की बात करता हूं तो मैं आपको स्पेसिफिकली कलीसिया की, हम जिस स्थानीय कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, उस कलीसिया की सभाएं हमारे लिए प्राथमिकता रखती हैं, है ना। अब हमारे लिए दूसरी सभाएं भी कई बार उपलब्ध होती हैं, परंतु हमारी स्थानीय कलीसिया की जो सभाएं हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जब उन सभाओं की बात मैं कर रहा हूं तो उसमें सारी सभाओं को हम महत्व दें। रविवार को जब हम जब मिलते हैं सभा में, उसको भी महत्व दें, और बीच के जो दिनों में जो सभाएं होती हैं उनको भी उतना ही महत्व दें जितना संडे को देते हैं, है ना। ऐसा कई बार देखने में आता है कि कई सारे, ज्यादातर कलीसियाओं में इस बात को देखा जा सकता है कि रविवार के दिन अटेंडेंस काफी ज्यादा रहता है, लेकिन प्रार्थना सभा हो या फिर वचन का अध्ययन हो, उसमें जो है कई बार लोग बहुत संख्या में घट जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक मानसिकता है, एक साइकोलॉजी है। हमें ऐसा लगता है कि संडे का जो सभा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे मिस नहीं करना है, बाकी दिनों की सभाओं को हम मिस कर सकते हैं, है ना। परमेश्वर के वचन में हम ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं पाते हैं, इस तरह का कोई भेदभाव हम नहीं देख सकते हैं। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसके 42वें पद में देखें तो हम देख सकते हैं कि वो लोग, विश्वासी लोग, प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, संगति रखने, प्रार्थना करने और रोटी तोड़ने के लिए उन्होंने अपने आप को लॉलीन किया। तो कलीसिया की सारी सभाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज मैं विशेषकर प्रार्थना, हमारी जो कलीसिया की जो सभाएं होती है उसमें जो प्रार्थना की जो सभा है उसके विषय में कुछ बहुत चंद बातें बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमारे पास समय सीमित है, इसलिए सीमित समय में ही कुछ बातें बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहली बात, कलीसिया की जो प्रार्थना सभाएं होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि जब कलीसिया मिलती है, एक साथ मिलकर प्रार्थना करती है, जब वचन का अध्ययन करती है, जब प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं हम अपनी कलीसिया के साथ, ये बहुत ही एक पावरफुल एक्सरसाइज है, ये बहुत ही सामर्थ्य का एक अभ्यास है। ये वो समय है जब परमेश्वर
हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में और परिस्थितियों में कार्य करते हैं। यदि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक देखें, दूसरे अध्याय में देखें, चौथे अध्याय में देखें, 12वें अध्याय में देखें, अलग अलग परिस्थितियों में हम देख सकते हैं कि कलीसिया एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुई। वे दिन प्रतिदिन इसे करते थे। तो प्रार्थना सभाएं बहुत ही महत्वपूर्ण, इस बात का एक मॉडल, इस बात का एक नमूना हम प्रथम शताब्दी के कलीसिया में देख सकते हैं। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव बहुत बड़ा है, बहुत प्रभावशाली होती है। जब धर्मी जन प्रार्थना करते हैं तो यदि कलीसिया जब साथ में प्रार्थना करेगी तो कितनी ही उसमें सामर्थ होती है। मैं अपने अनुभव से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने कलीसिया के अनुभव से मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने ही सारी बातों के लिए, भले छोटी छोटी बातें होती हैं, जब हम अपने कलीसिया के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं कि मेरे लिए इस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का एक बहुत ही एक दिव्य हस्तक्षेप उसमें देखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारी अपेक्षाओं के अनुसार उत्तर मिले, परंतु उस परिस्थिति को फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए, उसमें दृढ़ रहने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं। और कितने ही बार हमने इस बात को देखा है कि कलीसिया की प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर ने लोगों को बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से, तकलीफों से, पाप से सब बचाया है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इसके प्रभाव को कम होकर न देखें। प्रार्थना हमारे हृदयों में परमेश्वर की शांति प्रदान करती। फिलिपियों 4 के 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस बताते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर को प्रस्तुत किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में राज्य करेगी। तो परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर में हमारे हृदय में शांति प्रदान करते हैं। तो इसलिए जो ये प्रार्थना है, तो हम सिर्फ अकेले में बैठकर प्रार्थना करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, परंतु जब कलीसियाई प्रार्थना की सभा होती है, हम इस समय को कम होकर न देखें मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रार्थना उन्हें जो प्रलोभन से संघर्ष कर रहे हैं सामर्थ्य देती, उस पर विजय देती है। जब हम अपने सह विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, कई हो सकता है जो पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं, प्रलोभनों के साथ संघर्ष करते हैं, हम जब प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य देते हैं, पाप के ऊपर विजय देते हैं। प्रार्थना सुसमाचार के प्रसार के लिए जरूरी है ना। मत्ती 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपने बारी में सेवकों को भेजे। तो हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर भेजते हैं। फिर कुलुसियों 4 अध्याय में प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रार्थना करो कि एक नया द्वार खुले। फिर इफिसियों 6वें अध्याय में प्रेरित पौलुस इस तरह से कहते हैं कि प्रार्थना करो कि मैं जब वचन को सुनाऊं तो बड़े सामर्थ्य के साथ मैं सुना सकूं। आप सोचकर देखिए, जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो कितनी सामर्थ्य उसके द्वारा उत्पन्न होती है। इसलिए हम कलीसिया की प्रार्थना सभा को कभी भी कम होकर ना देखें। यदि ऐसा हमारे जीवन में पिछले दिनों में रहा है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया कलीसिया की सारी सभाओं को महत्व दें और प्रार्थना सभा को कम होकर न देखें। प्रभु हमारी सहायता करे। फिर कुछ और प्रायोगिक बातें, हम किसी भी सभा में, कलीसिया की जो जितनी भी सभाएं हम अटेंड करते हैं, जब जाते हैं, आज हम ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति बदलेगी। तब जब हम मिलेंगे या आज जब हम इस तरह से मिल रहे हैं, सभा के दौरान बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को सक्रिय रखें, सजग रखें, अटेंटिव रहें, अलर्ट रहें, है ना। सक्रिय रखें मतलब अपने आप को एक्टिव रखें, देखें और सुने क्या चल रहा है। यदि आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो जो व्यक्ति के संदेश दे रहे हैं उनकी ओर देखें, सुने, ध्यान से सुने, और जब गीत गाए जाते हैं तो उसमें उसके साथ गाएं। प्रार्थना के दौरान प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ आत्मा में एक होकर प्रार्थना करें, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रार्थना करते समय एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा होता है, परंतु ऐसा कई बार होता है कि कई लोग उस समय पर
चेकआउट हो जाते हैं या फिर अपने मन से वहाँ से दूर हो जाते हैं, उनका मन कहीं और चला जाता है। कि हम सबके साथ हो सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब कोई भाई या बहन प्रार्थना कर रहे हों, उस समय पर हम क्या करें, हम आत्मा में उस भाई के साथ एक होकर प्रार्थना करें। जब वो जो बातें कह रहे हैं उसके बारे में हम भी सोचें और अपने आत्मा में उस विषय को अपना विषय बनाकर उसके साथ में मन में प्रार्थना करें। कलीसियाई सहभागिता में हम में से किसी को भी दर्शक होने के लिए नहीं बुलाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को याद रखें कि सहभागिता जो है, उस शब्द का ही अर्थ क्या है कि भाग लेना, है ना। तो इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे कि इस बात का हम ध्यान रखें। फिर जब गीतों की बात आती है तो मुझे ऐसा लगा कि इसके विषय में कुछ बातें कहना चाहिए। कई बार लोगों को जो गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, कई बार ऐसा कई लोगों को लगता है कि ये एक फिलर है। फिलर का मतलब क्या है कि थोड़ा समय का जो है पास करने के लिए जो है इसको किया जाता है, या फिर थोड़ा सा जो है मन को अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा मनोरंजन करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भजनों का और गीतों का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का वचन क्या बताता है। मसीही भजनों और गीतों का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है प्रभु की स्तुति करना। क्या है? प्रभु की स्तुति करना। हम जब गीत गाते हैं तो उस समय पर हम क्या कर रहे हैं? हम स्तुति कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इन भागों को जरा जल्दी से पढ़ लें। भजन 28 उसका 6 और 7। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर ने मेरी सहायता की है, परमेश्वर मेरा ढाल बना है, इसलिए मैं गीत गाकर उसको धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा। तो भजनों और गीतों का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर की स्तुति करना। प्रेरितों उसके 16 के 25 को भी कृपया पढ़ लेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस और सीलास मिलकर भजन गा रहे हैं। अच्छा, परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यह है कि उनको बंदीगृह में डाला गया है। उनको जो है एक अच्छी परिस्थिति में नहीं है, उनको मारा गया है और बंदीगृह में डाला गया है और बहुत असहूलियत में है वो लोग। परंतु इस पूरे घटनाक्रम में हो सकता है वहां पर आसपास जो दूसरे कैदी हैं वो लोग कुड़कुड़ा रहे हों, या फिर एक दूसरे को गालियां दे रहे हों, या फिर अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हों। परंतु यहाँ पर दो लोग आए हैं आज इस बंदीगृह में जो बड़ी अजीब चीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? वो परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि जिन लोगों ने इस भजन को, इन गीतों को सुना होगा, निश्चित रूप से उनके ऊपर इन गीतों का प्रभाव हुआ होगा। परंतु जहां तक प्रेरित पौलुस और सीलास की बात है, वे लोग क्यों भजन गा रहे हैं? वे भजन गाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन वे भजन गा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। तो भजनों का और गीतों का उद्देश्य क्या है? प्रभु की स्तुति करना। फिर ये हमारे द्वारा परमेश्वर को दी जाने वाली आत्मिक बलिदान है। इस बात को हम याद रखें कि ये परमेश्वर को दी जाने वाले हमारे आत्मिक बलिदान है। पुराने नियम में लोग परमेश्वर के पास आते थे तो खाली हाथ नहीं आ सकते थे। आप जानते हैं इस बात को? वे लोग खाली हाथ या छूछे हाथ नहीं आ सकते थे। वे बलिदान लेकर आते थे, वे परमेश्वर को भेंट लेकर आते थे। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में, उस प्रभु के जिसने हमसे इतना प्रेम किया, जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को अर्पित कर दिया, उस प्रभु की उपस्थिति में जब हम उसकी आराधना करने के लिए आते हैं, तब हम क्या भेंट लेकर आते हैं? हमारे द्वारा जो गीत निकलते हैं हमारे मुंह से, वो क्या है? हमारे द्वारा दी जाने वाली, अर्पित की जाने वाली आत्मिक भेंटें हैं या आत्मिक
बलिदान है। इब्रानियों 13 का 15 और पहला पत्रस 2 का 5। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि इब्रानियों 13 का 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। इसका धन्यवाद ब्रदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जस्ट पहले वाले पद में लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं, इसलिए हम क्या करें, हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। तो जब हम अपने होठों से प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को की आराधना के गीत अर्पित करते हैं, भजन करते हैं, तो ये परमेश्वर के लिए एक आत्मिक बलिदान है ना। एक भजन है जिसमें इस तरह से लिखा है कि भजन करना या स्तुति करना धर्मियों को सोहती है। सोहती है मतलब अंग्रेजी में इस तरह से कह सकते हैं, या इसको साधारण भाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि धन्यवाद जब करते हैं प्रभु के लोग, जब धर्मी लोग, प्रभु के लोग जब प्रभु की स्तुति करते हैं तो ये उन पर फबता है, ये उनके ऊपर अच्छा दिखता है, एक अच्छे वस्त्र के समान है, और प्रभु उसे देखकर ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। जब हम प्रभु को हम जब प्रभु के भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आत्मिक भेंटों को प्रभु को अर्पित कर रहे हैं। पहला पत्रस 2 का 5 भी कृपया पढ़ लें। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। धन्यवाद। तो यहाँ पर हम याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को हम जो देते हैं ना भेंट, वो जो भेंट हम देते हैं वो किस तरह से देते हैं। हम जब गीत गाते हैं, जब हम प्रभु के भजन गाते हैं, तो ये परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति का और परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम का एक एक्सप्रेशन, एक अभिव्यक्ति है। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो इसे अनमने होकर, अधूरे मन से और चुपचाप रहकर नहीं, परंतु पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ, भरे हुए हृदय के साथ हमें इस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भेंट है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को हम एक ऑफरिंग दे रहे हैं, और वो ऑफरिंग कैसा होना चाहिए, वो जो भेंट कैसा होना चाहिए, वो जैसा मलाकी की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके 7 और 8 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और परमेश्वर कहते हैं कि तुम जो ये भेंटें लेकर आते हो वो किस तरह की हैं। देखिए 7 और 8, पहला अध्याय का 7 और 8, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो अभी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है हम में से ज्यादातर लोग बहुत अच्छी तरह से गीत गा नहीं पाते हो, धुन में ना गा पाते हो या ताल में ना गा पाते हो। ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, और जब हम उसकी स्तुति करते हैं अपने मुंह को खोलकर, जैसे भी हो, अपने हृदय से, अपने आत्मा से, परमेश्वर को उसको बहुत भाता है। परमेश्वर के लिए एक बलिदान है। तो इसलिए हम जब गीत गाते हैं तो हमें उसमें वी शुड बी इन्वॉल्व इन इट, उसमें शामिल होना बहुत ही जरूरी है। तो हमने पहला उद्देश्य देखा गीतों का। दूसरा उद्देश्य क्या है, सारे गीत जो है ना, सब सिर्फ परमेश्वर के लिए संबोधित नहीं होते हैं। कुछ गीत ऐसे भी होते हैं
जिसमें हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, है ना। कुलुसियों 3 का 16 पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इफिसियों 5 का 19। कृपया पढ़ लें कुलुसियों 3 का 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। तो गीत गाने का एक उद्देश्य क्या है मालूम है? यहाँ पर क्या लिखा है? एक दूसरे को सिखाने के लिए और चिताने के लिए या समझाने के लिए। इफिसियों 5 का 19 भी हम पढ़ लेंगे। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। धन्यवाद ब्रदर। हम कितने ही गीत गाते हैं जो हम एक दूसरे के लिए गाते हैं, है ना। जैसे कि एक गीत है, हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं के लिए एक आशा है, रहेंगे मसीह संग हमेशा हमेशा के लिए। हम किससे बात कर रहे हैं? हम एक दूसरे को स्मरण दिला रहे हैं, है ना। बढ़ेंगे साथ मिलाकर हाथ, पहुंचेंगे हम मुकाम पर। क्या कह रहे हैं हम एक दूसरे के साथ की सहभागिता के विषय में बात कर रहे हैं। सुसमाचार के प्रसार के बारे में बात करते हैं। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। तो ये सारे जो गीत हैं, बहुत सारे ऐसे गीत होते हैं जिसमें हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं, चिता रहे हैं, याद दिला रहे हैं। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण एक एक्सरसाइज है, एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। और इसलिए मैं आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूं कि गीत गाते समय हमें उसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। कई बार देखा जाता है कलीसियाओं में कि गीत गाने वाले कुछ लोग होते हैं जो गीत गाते हैं, बाकी कुछ लोग होते हैं उनके साथ गाते हैं। कई सारे लोग या तो चुप रहते हैं या फिर गाते भी हैं तो बुदबुदाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। प्रभु हमारी सहायता करे। तो इसके लिए कुछ और व्यावहारिक सुझाव। पहली बात, गाते समय हम अपने मन को गीत पर लगाएं, है ना, या अपनी बुद्धि को, अपने माइंड को उस गीत के बोल पर जो है, जो शब्द हैं उस पर लगाएं। गीत जो हम जिन गीतों को गाते हैं उसके अर्थ को समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय के 15वें पद में प्रेरित पौलुस कहता है, क्या कहता जरा देखें, उसे पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 का 15। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब हम गीत गाते हैं तो हमारी बुद्धि जो है, परमेश्वर ऐसा नहीं अपेक्षा करता है कि हम, इसलिए आपने देखा है कि मसीही भजन जो है वो दूसरे जो भजन होते हैं या जो दूसरे जो हम जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके भजनों के समान नहीं होते। उसमें कई बार एक ही सेंटेंस को जो है बार बार जो है रिपीट किया जाता है। परमेश्वर के जो प्रभु के लोग जिन गीतों को गाते हैं, भजनों को गाते हैं, वो बहुत अर्थपूर्ण होते हैं। उसमें आत्मिक सच्चाइयां रहती है, उसमें कई बार डॉक्ट्रिनल सच्चाइयां रहती हैं, सैद्धांतिक सच्चाइयां रहती हैं, कई बार हमारे प्रायोगिक मसीही जीवन के साथ जुड़ी हुई सच्चाइयां रहती हैं। तो इसलिए अर्थ को समझते हुए गाएं। तो जब हम गाते हैं तो उस समय पर शब्दों पर ध्यान दें, क्या गा रहा हूं मैं, उसको ध्यान दें और उसको अपनी बुद्धि से भी गाएं और अपने आत्मा से भी गाएं, अपने हृदय को और अपनी भावनाओं को भी लगाएं। आर्ट वर्क मुझे अच्छा लग रहा है भाई, लेकिन बाद में करेंगे हम, ठीक है। अपने हृदय को, कोई बात नहीं, ऐसा होता है कई बार, लेकिन जो भी इस पर नोट्स बना रहे हैं उसको बाद में कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अपने हृदय को और अपनी भावनाओं को भी हम गीत गाते समय लगाएं, है ना। तो आवर माइंड एज वेल एज आवर हार्ट, हमारा मन और हमारा हृदय, हमारी बुद्धि और हमारा हृदय, हमारी भावनाएं सब उसमें शामिल होनी चाहिए। कुलुसियों 3 का 16 हम पढ़ेंगे, शायद हमने पढ़ा था ना, कुलुसियों 3 का 16।
मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। धन्यवाद। तो हमने इन दोनों भागों को देखा था, परंतु यहाँ पर एक बात जो हमको याद रखना है, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान। तो हमारा माइंड मतलब हमारा जो दिमाग है और हमारा हृदय, ये दोनों गीतों के गाते समय इन्वॉल्व होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। ठीक है, प्रभु हमारी सहायता करे कि ऐसा हम कर सकें। फिर अपने गीत गाने के दायरे को बढ़ाएं, है ना। कई लोग गीत को सिर्फ कब गाते हैं, जब कलीसिया में आते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, हर समय हम गीत गाएं, है ना। भजन 34 उसके 1 से लेकर 3 तक भजन करता क्या कहता है, जरा देखें। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। धन्यवाद। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। धन्यवाद ब्रदर। मैं हर समय, है ना, प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वासी गीत गा रहे थे। इसी तरह से हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए, हमारे गीत गाने के दायरे को हम बढ़ाएं। बहुत ही व्यावहारिक बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम में से कई बहनें हैं जो शायद अपने घरों में गृहिणियां हैं, घर में घरेलू कार्य करते समय, बर्तन मांजते समय या भोजन बनाते समय या फिर घर के कुछ और कार्य करते समय या फिर हम यदि यात्रा कर रहे हैं उस समय पर, तो हम जो भी कर रहे हैं परमेश्वर के भजनों को हम गाएं, हम गीतों को सुने, मसीही भजनों को सुने, गीतों को सुने और उन्हें गाएं भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम ऐसा करेंगे ना, तो उसके द्वारा ऐसा होगा कि हम जब कलीसियाई सभाओं में जब गीतों को गाएंगे तब उसका प्रभाव दिखाई देगा। प्रभु हमारी ऐसा करने के लिए सहायता करे। फिर वचन की सेवा का जो समय है, ये बहुत ही एक अहम समय होता है कलीसियाई सभाओं में। जब वर्ड मिनिस्ट्री होती है, जब परमेश्वर के वचन को सिखाया जाता है, उस समय पर हमारी सहभागिता किस तरह से होनी चाहिए, ये हमारा उसमें हम किस तरह से उसमें हमें शामिल होना चाहिए, इसके विषय में कुछ बातों को हम देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम जब परमेश्वर के वचन की सेवा होने वाली होती है, उससे पहले बड़ी आकांक्षा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ हम बैठे, है ना, बड़ी इच्छा के साथ, बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ, बड़ी अपेक्षाओं के साथ बैठे कि प्रभु मैं चाहता हूं कि प्रभु प्लीज आप मुझसे बातचीत कीजिए, मैं आपकी आवाज को आज सुनना चाहता हूं। प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझे सिखाएं, प्रभु आप मुझे डांटें, प्रभु मुझे सुधारें, मेरे जीवन के हर क्षेत्र को आप छू लें। इस प्रार्थना के साथ वर्ड मिनिस्ट्री के या वचन की सेवकाई के समय में हमें बैठना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार वचन की सेवा में किसके दौरान कई बार हमारा मन उसके लिए तैयार नहीं रहता है, और उसके कारण क्या होता है मालूम है, परमेश्वर का वचन रूपी बीज जिस तरह से एक अच्छी भूमि पर पड़ना चाहिए वैसा नहीं पड़ पाता, क्योंकि हमने अपने मन को वचन को ग्रहण करने के लिए लगाए, तैयार नहीं किया है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बड़ी आकांक्षा के साथ सुने, प्रार्थना के साथ बैठे। पहला शमूएल 3:9 हमारे लिए सबके लिए परिचित है, जिसमें शमूएल जो है बालक था और अपने बिस्तर पर लेटा था, उसे अचानक आवाज आई शमूएल शमूएल, और वो एली के पास जाता है। ऐसा 3 बार होता है, उसके बाद एली को समझ में आता है कि परमेश्वर इसे पुकार रहा है। तो एली उसे बताता है कि अगली बार जब वो कहे तेरा नाम पुकारे तो कहना कि हे परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तो ये हमारे मन के अंदर इस प्रार्थना के साथ, इस बड़ी इच्छा के साथ हमें बैठना चाहिए कि प्रभु आपके वचन को मैं सुनने जा रहा हूँ, आपके वचन की सेवा अब होने वाली है, प्रभु प्लीज मुझसे बातचीत कीजिए, मेरे जीवन के साथ आप व्यवहार कीजिए। कई बार कई लोग बहुत पूर्वाग्रह के साथ बैठते हैं। पूर्वाग्रह मतलब क्या है, पहले से सोच लेते हैं कि अरे फलाने व्यक्ति बोलने जा रहे हैं तो क्या उसमें क्या सुनना है, या फिर ये विषय है, इस विषय के बारे में तो मुझे सब कुछ मालूम है, अब और नई क्या बात होगी।
हम कभी भी पूर्वाग्रह के साथ ना बैठे, हम बड़ी प्रार्थना के साथ और बड़ी आकांक्षा के साथ, भूख और प्यास के साथ बैठे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि ऐसा हम कर सकें। दूसरी बात, जब संदेश दिया जाता है तो संदेश देने वाले की ओर देखें हम। कई बार हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है और उसके बाद फिर हम जो व्यक्ति जो कह रहा है उसे हम मिस कर देते हैं। बहुत जरूरी है कि हम देखें, उस व्यक्ति की ओर भी देखें, और जिन रेफरेंसेस को, जिन भागों को, बाइबल के भागों को बताया जाता है, उन भागों को खोलें और उन्हें पढ़ें। हो सकता है कोई भाई या कोई बहन पढ़ रहे होंगे, परंतु हम भी खोलें, उस रेफरेंस को हम भी खोलें और पढ़ें। जब हम ऐसा करेंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर का वचन, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। जब किसी वचन के भाग को आप निकाल कर पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने से ही आपके जीवन को छू सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम कर सकता है। इसलिए हाँ ठीक है, कोई फलाना व्यक्ति पढ़ रहा है तो ठीक है, मैं नहीं खोलूंगा, ऐसा ना करें। खोलें उसे और पढ़ें, अपने मन में पढ़ें। और यदि आपसे हो सकता है तो आप भी पढ़ें, नोट्स बनाएं, है ना। जो सिखाया जाता है उसे लिखें। हमारी मंडली में हम इस बात को बहुत जोर देकर बताते हैं कि जब हम वचन की सेवा के लिए बैठते हैं तो एक नोटबुक हमारे पास होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए, और हम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम बैठकर लिखें, जो बातें बताई जा रही हैं उनको लिखें। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा मालूम, जो बातें हमें बताई गई थी उसमें से बहुत थोड़ी सी हैं जो हमारे मन में रहेंगी, बाकी सब स्मरण से हट जाएंगी। यदि लिख कर रखेंगे तो वो हमारे लिए आगे भी उस पर अध्ययन करने के लिए और याद करने के लिए वो सहायक होगा। परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का आत्मा हमें जो कुछ सिखा रहा है उसे हम लिखें। कई बार मैं सब नोट्स तो बनाता ही हूँ, उसके साथ साथ यदि परमेश्वर की आत्मा ने मेरे जीवन के किसी विशेष क्षेत्र को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए, उस पर परिश्रम करने के लिए, परमेश्वर का आत्मा कई बार हमें स्मरण दिलाता है कि देखो तुझे इस क्षेत्र पर काम करना है, तो मैं उसे भी लिख लेता हूँ, उसके चारों तरफ एक बॉर्डर बना लेता हूँ, ताकि आगे जाकर उसके विषय में मैं सोच सकूं और उस पर काम कर सकूं। तो नोट्स बनाएं, है ना, लिखें। जो परिश्रम करते हैं ना, उनके जीवन में उसका परिणाम देखने को मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे ऐसे विश्वासियों को देखा है जो इस तरह से परिश्रम करते हैं और उनके जीवन में परिपक्वता को आते हुए और परमेश्वर के लिए बहुत काम आते हुए मैंने देखा है। तो ये इस बात को हल्के से ना लें। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन बहुत ही व्यावहारिक चीज़ों को अपने जीवन में लागू कर सकें। फिर विश्वास के साथ हम सुने। जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो विश्वास के साथ सुने। जब विश्वास के साथ हम परमेश्वर के वचन को जोड़कर सुनेंगे तब हमारा जीवन जो है उसमें परमेश्वर का काम होगा। इब्रानियों 4 अध्याय जो है वो इजरायलियों के संदर्भ में जो है इब्रानियों का लेखक कह रहा है, परंतु वहां पर एक सिद्धांत है जो हम सीख सकते हैं। इब्रानियों 4 का 1 और 2 पढ़ लें। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। धन्यवाद ब्रदर। सुसमाचार सुनाया गया, क्या वचन सुनाया गया, परंतु सुने हुए वचन से कुछ लाभ ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत को कहा जिसमें बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है। तो कुछ जो अच्छी भूमि है उसके विषय में लिखा है कि विश्वास के साथ ग्रहण किया और धीरज के साथ उस पर अमल किया। तो परमेश्वर के वचन को हम किस तरह से सुनते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुने, विश्वास के साथ सुने,
जो वचन कहा जा रहा है वो वास्तव में विश्वास योग्य है। ये बहुत सीरियस बात है। परमेश्वर के वचन को उतनी ही गंभीरता देना है जितना उसकी गंभीरता उसकी मांग करती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 6वें अध्याय में आकर हम देखते हैं परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की स्थिति बहुत खराब है, उनके मन में सब कुछ दुष्टता ही दुष्टता होती है। परमेश्वर ने नाश करने का निर्णय लिया। नूह को परमेश्वर का अनुग्रह मिला। परमेश्वर ने नूह से जहाज बनाने के लिए कहा, और उसके बारे में इब्रानियों की पुस्तक में हम इस तरह से पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए कहा तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को बहुत गंभीरता से लेकर उस आज्ञा को माना, और इसलिए कि उसने माना वो और उसका घराना जो है वो बच गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन को सुनते समय परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके वचन को सुनकर थरथराते हैं। परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेने वाले लोगों के जीवन में ही परमेश्वर के वचन का प्रभाव होता है। जब सुनते हैं तो इस तरह से देखें कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। हो सकता है किसी मनुष्य के द्वारा ये वचन मेरे पास पहुंच रहा है, परंतु इट इज अल्टीमेटली गॉड हु इज स्पीकिंग टू मी। परमेश्वर है जो अपने मन को मेरे ऊपर प्रकट कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहे हैं। ये संयोग नहीं है कि आज मैं इस वचन को सुन रहा हूं, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की है। मैं क्या इसे गंभीरता से लूंगा? विश्वास के साथ सुने, आज्ञा मानने की इच्छा के साथ सुने। याकूब 1 अध्याय और उसका 22 और 25, दूसरा भाग आप बाद में कभी समय निकाल कर पढ़ें। याकूब 1 का 22 से लेकर 25 तक, लेकिन हम उसके 25वें पद को ही पढ़ेंगे, समय कम है हमारे पास। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। वचन को सुनते समय, वचन की सेवकाई के दौरान इस इच्छा के साथ हम सुने कि प्रभु मैं सुनकर इस पर काम करने के लिए, इसके अनुसार चलने के लिए मैं अपने आप को सौंपता हूं। यदि इस इच्छा के साथ, इस समर्पण के साथ हम बैठेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे जीवन में काम करेंगे। आज हमने जो देखा उसको हम फिर से जरा हम समराइज कर लें। हमने इस बात को देखा कि हम कलीसिया की सभाओं में नियमित रूप से शामिल हों, सभी सभाओं को महत्व दें। हाँ, जब प्रार्थना सभाएं होती हैं, दूसरी जो वीकडेज की जो सभाएं होती हैं उसको कम महत्वपूर्ण होकर ना देखें। कलीसिया की जो प्रार्थना सभा है उसके महत्व को हमने इसको देखा कि वो वास्तव में बहुत ही एक सामर्थ का एक समय है। वो समय है जिसके द्वारा हमारे जीवन में और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरों के जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर बड़े काम को कर सकते हैं। इसलिए हम सभाओं को महत्व दें, सभा के दौरान स्वयं को सक्रिय रखें, है ना। फिर हमने भजनों और गीतों का उद्देश्य देखा। हमने देखा कि उसके 2 उद्देश्य हैं, प्रभु की स्तुति करना और एक दूसरे को सिखाना और समझाना। हमने कुछ प्रायोगिक सुझाव देखे कि गीत गाते समय अपनी बुद्धि से और अपने आत्मा से अपने हृदय और भावनाओं को भी उसमें लगाते हुए हम गाएं, अपने गीत के दायरे को बढ़ाएं। आपको बहुत प्रैक्टिकल एक बात आपको बताया था कि हम अपने गीत गाने की उस आदत को डालें। बीच में जब हम कोई कार्य करते हों उस समय पर भी परमेश्वर के गीतों को हम गाएं, भजनों को गाएं, मसीह भजनों को सुने एवं उन्हें गाएं। वचन की सेवा के विषय में हमने देखा, बड़ी आकांक्षा के साथ सुने, संदेश देने वाले की ओर देखें, जो वचन के भाग बताए जाते हैं उन्हें खोलें, पढ़ें, नोट्स बनाएं, विश्वास के साथ सुने और आज्ञा मानने की इच्छा के साथ सुने और अपने जीवन में लागू करें। प्रभु सहायता करे कि ऐसा करते हुए इन सारी चीजों के द्वारा हमारी जो सहभागिता है कलीसिया में, जो हमारी सहभागिता है वो बहुत सक्रिय हो। इन सेशंस का जो उद्देश्य है वो अंततः सिर्फ हमारी जानकारी बढ़ाना नहीं है, परंतु इसका उद्देश्य ये है कि आने वाले दिनों में हम जिस कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, जिस भी मंडली के साथ जुड़े हुए हैं, उस मंडली में हमारी सक्रिय सहभागिता दिखाई दे।
हम इस बात को याद रखें कि मुझे परमेश्वर ने इस मंडली में एक विशेष उद्देश्य के साथ रखा है। मेरा एक फंक्शन है यहाँ पर, मैं उसे पूरा करूं और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करूं। प्रभु हमारी सहायता करे। विशेषकर जोधपुर के कलीसिया के प्रति, असेंबली के प्रति फिर से अपना आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं। आपके साथ संगति करना, मिलना और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना मेरे लिए बहुत ही आशीष का समय रहा और कुछ नए गीत मैं सीख पाया और मैंने रिकॉर्ड तो किया है और मैं आग्रह करूंगा कि उसके लिरिक्स यदि हो सके तो आप मुझे भेज दें ताकि हम अपनी कलीसिया में भी गाएं। आपके द्वारा गाए गए गीतों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे भी प्रोत्साहित किया। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इन जो बातों को हमने देखा है उसे